हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो उसका नाम है लेवरेजेस। अब लेवरेजेस होता क्या है पहले ये समझते हैं। व्हाट इज लेवरेजेस? तो लेवरेजेस का मतलब होता है चेंज इन अ प्रॉफिट ड्यू टू द चेंज इन अ वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल्स। मैंने यहां पे शॉर्टकट यूज किया है, ये है वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल्स। ये मुझे बोल रहा है कि आपके वेरिएबल कॉस्ट में और आपके सेल्स में चेंजेस होने से आपके प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको लेवरेजेस बोलते हैं। लेवरेजेस का मतलब होता है, समझ के, आप अगर कार ड्राइव कर रहे हो या बाइक राइड कर रहे हो तो आप जो एक्सेलरेट देते हो वो एक्सेलरेट देने से आपका कार कितना मूव करता है, कितने स्पीड मिलता है आपके व्हीकल को, दैट इज नोन एज अ लेवरेजेस। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो एक्सेलरेट कितना देने से आपका व्हीकल कितना मूव करता है, कितना स्पीड मिलता है आपके व्हीकल को, वो लेवरेजेस होती है। और कमर्शियल टर्म में अगर हम लोग बात करें तो आपके सेल्स में, आपके वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस होने से आपके प्रॉफिट पे उसका क्या असर दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं लेवरेजेस। ठीक है, अब यहां पे मैंने कॉस्ट के बारे में दो चीजें बताई है, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा होता है फिक्स्ड कॉस्ट। बराबर, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है कि जो आप क्वांटिटी चेंज करो, कितना भी सेल्स करो, कितना भी प्रोडक्शन करो, आपका एक्सपेंस चेंज नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे समझ लो कि आपकी फैक्ट्री का रेंट है 10,000 रुपीज पर मंथ। तो ये जो रेंट है वो रेंट आप फैक्ट्री में 1 घंटा काम करो, 4 घंटा काम करो, 10 घंटा काम करो, आपको 10,000 ही पे करना है। प्रोडक्शन आपने 100 यूनिट का लिया, 1000 यूनिट का लिया या 10,000 यूनिट का लिया, आपको उतना ही रेंट पे करना है जो डिसाइड हुआ है। सो दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट होता है कि जो आपकी क्वांटिटी या प्रोडक्शन को लेकर के या सेल्स को लेकर के चेंज होता है। अगर आप ज्यादा यूज करोगे तो ज्यादा एक्सपेंस आएगा, कम यूज करोगे कम आएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये क्या होता है, जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, एक्सपेंस होगा। रॉ मटेरियल की बात करते हैं हम लोग। रॉ मटेरियल में क्या होता है, अगर मैं ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा तो रॉ मटेरियल भी क्या चाहिए, ज्यादा। अगर मैं कम प्रोडक्शन करूंगा तो रॉ मटेरियल भी क्या चाहिए, कम। सो इन शॉर्ट रॉ मटेरियल जो है वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि वो मेरी क्वांटिटी के ऊपर चेंज होता है। बराबर, जबकि रेंट जो है वो उससे क्वांटिटी का कोई लेना देना नहीं है, तो वो फिक्स्ड है। तो यहां पे आप देखोगे कि फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरा फिक्स्ड हो गया, मतलब कि अगर आज भी मैं 10,000 पे कर रहा हूं, कल मुझे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, कल सेल्स बढ़ाना है, तो कल भी मैं 10,000 रुपीज ही पे करूंगा एज अ रेंट। बराबर, तो सर ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसके चलते हुए, वेरिएबल कॉस्ट के चलते हुए या फिर आपका सेल्स के चेंज होने के वजह से। ठीक है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहने वाला है, लेकिन बाकी चीजों में चेंजेस होने से आपके प्रॉफिट पे क्या असर पड़ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं लेवरेजेस। अब लेवरेजेस को समझने के लिए आपको ये जो मैंने चार्ट यहां पे बनाया हुआ है ये आपको समझना और याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैंने लिखा है सेल्स, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, बराबर, आपको जानना है कि प्रॉफिट क्या हुआ, तो सबसे पहले आप सेल्स की बात करते हो कि सर टोटल पैसा कितना है। सेल्स मतलब हो गया आपका क्या, इनकम। बराबर ना, क्योंकि जितना सेल्स करोगे उतना इनकम आएगा। तो सबसे पहले होता है सेल्स। सेल्स में से हम निकाल देंगे वेरिएबल कॉस्ट। क्या निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। तो मुझे मिलेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। मैंने शॉर्टकट यूज किया स्टूडेंट्स, याद रखना, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। तो मुझे मिलेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिख सकते हो या फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी लिख सकते हो। आप अर्निंग लिखो या प्रॉफिट लिखो, एक ही बात है। माइनस किया है इंटरेस्ट, तो मुझे मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से जब मैं टैक्स माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर से रिपीट करता हूं, सबसे पहले आ गया सेल्स। सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा। कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको मिलेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। माइनस करोगे इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से माइनस करोगे टैक्स तो आपको मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स पता है, आपको समझो कि मेरे पास 1000 नंबर ऑफ शेयर्स है, तो जो भी अर्निंग
आया है मेरा, उस अर्निंग को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं नंबर ऑफ शेयर से तो मुझे मिलेगा अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के ऊपर मुझे कितना पैसा मिल रहा है वो मिलेगा। मैंने यहां पे लिखा है अर्निंग पर शेयर। ओके, तो इन शॉर्ट आपको लेवरेजेस चैप्टर याद रखने के लिए ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। जो मैंने बताया यहां से लेके यहां तक, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने यहां पे एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, वो एग्जांपल को समझते हैं और उसके एग्जांपल को लेकर के हम लोग लेवरेजेस को समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैंने यहां पे सेल्स ले लिया 1 लाख का, कंट्रीब्यूशन लिया मैंने 60,000, 1 लाख माइनस 60 कितना बचा 40,000, तो वो मुझे मिल गया कंट्रीब्यूशन। सॉरी, ये वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख का सेल्स, उसमें से 60,000 का वेरिएबल कॉस्ट, तो मुझे कंट्रीब्यूशन मिल गया 40,000। फिर फिक्स कॉस्ट जो है उसको मैंने फिक्स 20,000 ले लिया, 40 माइनस 20 मुझे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना मिलेगा 20,000। इंटरेस्ट समझो कि मैंने कहीं से लोन लिया है, उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना है 10,000। सो 20,000 माइनस 10 क्या बचेगा, मुझे 10,000 बचेगा, जिसको हम बोलेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स। अब समझो कि 40% टैक्स बोला गया है क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स 40% होता है। ओके, सो अगर मुझे 40% टैक्स रेट दिया गया है, क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना टैक्स है, तो मैंने 40% के हिसाब से यहाँ पे 10,000 के ऊपर 40% मतलब कितना आ गया 4,000। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स मेरा क्या बचा 6,000। तो ये मेरा फाइनल इनकम है, कितना बचा मेरा 6,000। ठीक है, और यहां पे मैंने कुछ फार्मूला लिखा हुआ है। ये फार्मूला मुझे क्या बोलता है, 3 तरीके के लेवरेजेस होती है। कितने, 3 तरीके के। सबसे पहला है ऑपरेटिंग लेवरेजेस, फिर है फाइनेंशियल, और ये दोनों को मिलाकर के जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बाइंड लेवरेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले होता है फाइनेंशियल, उसके बाद में होगा आपका ऑपरेटिंग, या पहले ऑपरेटिंग फिर फाइनेंशियल, और दोनों को मिलाकर के जो बनेगा वो क्या रहेगा आपका कंबाइंड लेवरेजेस रहेगा। ठीक है, अब ऑपरेटिंग लेवरेजेस क्या होता है वो पढ़ते हैं हम लोग। ऑपरेटिंग के अंदर 2 चीजें आती है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो फिक्स को तो हमने अलग कर दिया, अब हम लोग बात करेंगे वेरिएबल की। तो यहां पे अगर आप चेक करोगे तो ये पूरे चीज के अंदर सिर्फ 2 चीजें, ये जो पूरा फॉर्मेट मैंने लिखा है वो पूरे फॉर्मेट के अंदर सिर्फ 2 चीजें फिक्स्ड है। क्या मालूम है, एक तो फिक्स कॉस्ट जो मेरा चेंज नहीं होने वाला है, इंटरेस्ट आपको जिस पर्सन ने लोन दिया है, समझो कि आपने बैंक के पास से लोन लिया, क्या बैंक को कंसर्न है आप 10,000 यूनिट प्रोडक्शन करते हो या 20,000 करते हो या 30,000 करते हो, उनको ने जो रेट आपको बताया गया है, बैंक ने जो रेट दिया गया वही रेट पे इंटरेस्ट लेंगे ना। वो तो 10% बोला तो 10% लेंगे, 20% बोला तो 20% लेंगे, बराबर। तो उनको आपके प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे 2 चीजें फिक्स्ड है, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा क्या है इंटरेस्ट, ये आपका फिक्स्ड है। सर आप बोलोगे टैक्स भी फिक्स है, नहीं टैक्स फिक्स नहीं है, क्योंकि टैक्स जो होता है वो आपके प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है, उसका परसेंटेज फिक्स है। समझो कि 40% फिक्स है, लेकिन अगर मुझे 100 रुपए की इनकम होती है तो 40 रुपए टैक्स भरूंगा, बराबर, और 200 की इनकम होती है तो टैक्स मुझे 80 पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अमाउंट चेंज हो जाएगा, फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, सिर्फ परसेंटेज फिक्स है। ओके, सो फिक्स्ड कॉस्ट एंड इंटरेस्ट ये दोनों अपने फिक्स है, बाकी सब कुछ क्या है वेरिएबल। तो वेरिएबल की पहली 2 आइटम क्या चीज है, एक तो कंट्रीब्यूशन और दूसरी ईबीआईटी। तो फॉर्मूला आ गया कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो ऑपरेटिंग लेवरेजेस का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशंस अपॉन ईबीआईटी। इन शॉर्ट आपको ये चीज और ये फॉर्मूले याद रखने हैं, तब जाके आपको लेवरेजेस आएगा। सम्स सिंपल होते हैं, खाली आपको सम्स को टैकल करने आना चाहिए कि क्या फॉर्मूला कहां पे यूज करना है, और ये जो फॉर्मेट है ये आपको याद रखना ही है। ओके, सो पहला ऑपरेटिंग लेवरेजेस का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशंस अपॉन ईबीआईटी, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके अलावा भी एक फॉर्मूला दिया गया है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फाइनेंशियल लेवरेजेस, फाइनेंशियल लेवरेजेस है आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। देन कंबाइंड लेवरेजेस, कंबाइंड लेवरेजेस का फॉर्मूला है बेसिकली इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपके पास ये 2 चीज अवेलेबल है, ऑपरेटिंग लेवरेजेस एंड फाइनेंशियल लेवरेजेस, तो सिंपल फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो कि ऑपरेटिंग लेवरेजेस इनटू फाइनेंशियल लेवरेजेस, मुझे क्या मिल जाएगा कंबाइंड लेवरेज मिल जाएगा। लेकिन बाकी भी फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आप अर्निंग बिफोर टैक्स बोलो या प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलो, एक ही बात है। ठीक है, इसको जरा प्रूव करके देखते हैं हम लोग। चलो पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग लेवरेजेस का।
ऑपरेटिंग लेवरेजेस की बात करें तो यहां पे मुझे दिया गया है कंट्रीब्यूशन 60,000, बराबर। कंट्रीब्यूशन कितना दिया है? 60,000। और ईबीआईटी कितना दिया है? सो ईबीआईटी दिया गया है 20,000, ठीक है। 60,000 एंड आई एम सॉरी 20,000 ईबीआईटी। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, क्या आंसर आएगा? 3। ओके, सो यहां पे आंसर जो मिला वो कितना मिल गया? 3 टाइम्स। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो लेवरेजेस है वो क्या मिला है आपको? 3 टाइम्स। ये हमेशा टाइम पे मिलेगा। मतलब ये बता रहा है कि अगर आप कंट्रीब्यूशन को चेंज करते हो तो उससे आपका जो प्रॉफिट है वो 3 गुना या 3 टाइम फर्क पड़ेगा। यानी कि 1% का चेंजेस अगर आपके सेल्स में आता है, आपके कंट्रीब्यूशन में 1% का चेंजेस आता है, तो आपकी ईबीआईटी में कितने परसेंट का चेंजेस आएगा? 3% का चेंजेस आएगा, ये बता रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ये भी देख लेते हैं, ईबीआईटी 20,000 डिवाइड बाय ईबीटी, ईबीटी इज 10,000, तो ये हो गया 2 टाइम्स, बराबर। तो इसका आंसर मुझे मिल गया 3 टाइम और इसका आंसर मिल गया 2 टाइम। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको 1% से बढ़ाते हो तो ये आपका कितने से बढ़ेगा? 2% से बढ़ जाएगा या डबल हो जाएगा उससे, ठीक है। एंड देन कंबाइंड लेवरेजेस। अब कंबाइंड लेवरेजेस तो बहुत सिंपल है, अगर आप करोगे 3 into 2 सो आंसर विल बी द 6 टाइम्स, तो कंबाइंड लेवरेजेस आपका मिल गया 6 टाइम। इसका मतलब क्या होता है मालूम है? एग्जैक्टली इसका मतलब ये होता है कि आपका जो फाइनल आंसर है ये वाला, अगर आप सेल्स में 1% का इंक्रीमेंट करते हो तो आपका जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है वो कितना परसेंट से बढ़ेगा? 6% से बढ़ेगा, क्योंकि आपका कंबाइंड लेवरेजेस जो है वो क्या है? 6% है, बराबर। यानी कि आपके सेल्स में 1% का चेंजेस आएगा तो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स जो रहेगा वो 6% से चेंज हो जाएगा। लेकिन यहां पे आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि जितना लेवरेजेस होता है उतना ही रिस्क भी होता है। क्यों? क्योंकि ये मुझे बोल रहा है कि अगर सेल्स में 1% का चेंजेस आएगा तो मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है उसमें 6% का चेंजेस आएगा। मतलब अगर सेल्स 1% से बढ़ेगा तो अर्निंग आफ्टर टैक्स 6% से बढ़ेगा। इससे उल्टा भी तो हो सकता है ना। उल्टा क्या होगा? अगर सेल्स 1% से कम हुआ, अगर सेल्स 1% से कम हुआ, 1% से कम हुआ, तो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है वो 6% से कम हो जाएगा। समझा? तो यहां पे लेवरेजेस चैप्टर क्या बताता है? यही बताता है कि आपका रिस्क एंड रिटर्न कितना है। हाँ, दोनों भी इक्वल रहता है। जितना आपका रिटर्न्स है उतना आपका रिस्क भी रहता है। मैक्सिमम रिटर्न्स, मैक्सिमम रिस्क, मैक्सिमम रिस्क, मैक्सिमम रिटर्न्स, यही फॉर्मूला है बिजनेस का। जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए लेवरेजेस चैप्टर क्यों होता है, कि यहां पे मैं प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड करता हूं कि अगर मैं सेल्स में इतना चेंजेस करूंगा तो मेरा प्रॉफिट इतना चेंज होगा। लेकिन ये भी बात ध्यान में रखना है कि अगर मेरा सेल्स डिक्रीज हुआ तो मेरे प्रॉफिट में इतना डिक्रीज आएगा। क्या मैं उस चीज के लिए रेडी हूं? क्या मैं उस रिस्क को बेयर कर सकता हूं? तो मैं आगे का डिसीजन लूंगा। समझा? ये लेवरेजेस का मेन पर्पस है, लेवरेजेस चैप्टर बनाने का या लेवरेजेस चैप्टर पढ़ने का पर्पस जो है वो ये है कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी क्या डिपेंड करता है, कितना रिस्क है और कितना रिटर्न्स आपको मिलने वाला है। क्या आप वो रिस्क लेने के लिए रेडी हो तो आप रिटर्न्स के पीछे भाग सकते हो। दैट्स इट। ये चैप्टर का समरी है। ओके, सो यहां पे मैंने फॉर्मूलाज लिख दिए हैं और यहां पे मैंने लिख दिया है आपका एक डमी एग्जांपल ले लिया है मैंने, ठीक है। अच्छा, बाकी की जो पॉइंट्स मैंने बात नहीं की है, ये पॉइंट जो अल्टरनेट फॉर्मूला है और ये वाला जो पॉइंट था इसकी मैंने बात नहीं की है, तो वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं क्या है वो। कि यहां पे अगर आप बात करो कि मैं 20% से बढ़ाऊं, बराबर। क्या किया है मैंने बेसिकली सेकंड वाले एग्जांपल में कि मेरे सेल्स को मैंने क्या किया? 20% से बढ़ाया, बराबर। अगर मैं मेरे सेल्स को 20% से बढ़ाता हूं
तो मेरा जो अर्निंग है वो कितने परसेंट से बढ़ जाएगा, 80% से बढ़ जाएगा। आप चेक करो यहाँ पे, देखो पहले जब मैं 1 लाख सेल्स करता था बराबर, तो मेरा जो अर्निंग है वो अर्निंग होता था 6,000 रुपीज का। लेकिन जब मैंने 1,20,000 सेल्स किया तो मेरा अर्निंग कितना हो गया, 10,800, यानी कि 80% से बढ़ गया बराबर। तो यही चीज ये बता रहा है कि देखो अगर आप सेल्स को 20% बढ़ाओगे तो आपका अर्निंग 80% बढ़ जाएगा। यहां तक जो है वो 20% से बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन 20% से बढ़ जाएगा, आपका वेरिएबल कॉस्ट भी 20% से बढ़ेगा। फिक्स तो फिक्स ही रहने वाला है, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगा, ठीक है। लेकिन आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो डबल हो जाएगा, 40% हो जाएगा बराबर। और अगर आप इंटरेस्ट बोलोगे तो इंटरेस्ट भी कोई चेंजेस नहीं होगा, वो नीति रहेगा। लेकिन अगर उसके नीचे आप जाओगे, किसके नीचे, अर्निंग बिफोर टैक्स के, तो वो 80% से चेंज हो जाएगा, समझा। इसका डबल होगा 20 से। ये कैसे होता है मालूम है, देखो यहां पे 40 है, लेवरेज कितना है 2, तो इसका डबल मतलब 80 हो जाएगा। इस तरीके से होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स ये हो गया लेवरेजेस के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है तो आपके पास मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो 9766877686 के ऊपर, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लेवरेजेस के सम सिखाऊंगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।